नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल लेफ्ट एंड स्पोर्ट्स में। तो लास्ट जो लेक्चर था हमारा, जो जिस टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया था वो था हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन। उस वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरीके से मसल्स के माइक्रो लेवल पे जाके मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। आज हम यही बात करेंगे कि जो क्वेश्चन हमने पिछली बार पूछा था अपने लास्ट वीडियो में कि जब वजन को हम उठाते हैं तो हमें ताकत ज़्यादा महसूस होती है और हम अगर उसी वजन को जब नीचे लेकर आए तो ताकत कम महसूस होती है, और ये तब ज़्यादा समझ में आता है जब आप किसी भारी वजन को उठाएं। तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज का लेक्चर या आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि किस तरीके से जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उसी को थोड़ा सा रिपीट करते हुए हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में कि जो क्रॉस ब्रिज होता है, यानी कि इस तरीके का जो पोर्शन होता है जहाँ पे मायोसिन एक्टिन के साथ जुड़ा रहता है, तो वो इस तरीके से कुछ जुड़ा रहता था। ये हमारा पहला फेज था। सेकेंड फेज में वो इससे निकलता है, डिसअटैच होता है और फिर से रिकवरी स्ट्रोक की तरफ जाता है, यानी कि दोबारा से वो उसी पोजीशन पे आता है जिस पोजीशन से उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। थर्ड जो फेज होता है, थर्ड फेज में क्या होता है, ये फिर से क्रॉस ब्रिज होता है और क्रॉस ब्रिज होने के बाद ये फिर क्या करता है, पावर स्ट्रोक, यानी कि अपने हेड को टिल्ट करता है अंदर की तरफ। तो ये क्या करता है, ये कुछ इस तरीके से पहले जुड़ा होगा, फिर निकलेगा, फिर बाहर जाएगा, फिर ऐसे जुड़ेगा और फिर इसको अंदर की तरफ खींचेगा। तो इस तरीके से जो आपका एक्टिन है वो क्या होगा, पास में आएगा। ये तब होता है जब आप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब इसका अपोजिट कब क्या होता है, जब आप मसल्स को लेंथनिंग करते हैं, यानी कि मसल्स को इसकी तरफ लेके जाते हैं, यानी कि जब आप वेट को नीचे करते हैं। तब जब आप वेट को नीचे करेंगे तो बेसिकली जो चीज ऐसे हो रही थी अब ये उल्टा होकर किस तरफ पुल करेगी, बाहर की तरफ पुश करेगी। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय ये अंदर की तरफ करेगी और लेंथनिंग करते समय ये बाहर की तरफ करेगी। तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो यहाँ पे अब इस्तेमाल होंगे। तो हमने देखा था इस फेज को, ये साइकिल थी हमारी क्रॉस ब्रिज, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कि क्यों हम वेट को जब नीचे करते हैं तो ताकत कम महसूस होती है और जब हम वेट को उठाते हैं तो ताकत ज्यादा महसूस होती है। आइए इस पे हम बात करते हैं। तो हम सबसे पहला मैकेनिज्म देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म है क्या। ध्यान से देखिए, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर था हमारा एक्टिन का, और मायोसिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था। तो आपने देखा मायोसिन के टोटल कितने हेड थे, 2 हेड थे। और जब हमने क्रॉस ब्रिज साइकिल पढ़ी थी तो हमने देखा था सिर्फ एक ही हेड जो है वो इसके साथ बाइंड करता है। होता यह है कि जब आप इसको खींचते हैं इस तरफ, जब ये इस तरफ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है ये बाहर की तरफ जाएगा, और जब ये बाहर की तरफ जाएगा तो एक हेड पे ना बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसा करके देखें, आप जब करके देखेंगे तो ऐसा लगेगा आपके हाथ के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है। इसी दबाव को कम करने के लिए जो दूसरा हेड जो फ्री रहता है वो क्या करता है, वो बाइंड करता है इसके साथ। तो यानी कि जब हम पिछले कंडीशन में देखा कि जहां पे सिर्फ एक हेड जो था वो बाइंड कर रहा था इसके साथ, एक हेड था जो इसके साथ बाइंड कर रहा था, यहां पर उसी कंडीशन में 2 हेड बाइंड कर रहे हैं। और ये कब हो रहा है, ये तब हो रहा है जब आप लेंथनिंग कर रहे हैं, जब आप इसको छोड़ रहे हैं, वेट को छोड़ रहे हैं। और ये कब हो रहा है, जब आप वेट को उठा रहे हैं। तो सेम कंडीशन में हो क्या रहा है कि 2 हेड काम कर रहे हैं, कब, जब हम लेंथनिंग कर रहे हैं, लेंथनिंग कर रहे हैं। और ये कब हो रहा है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक हेड और 2 हेड, ऑब्वियस सी बात है 2 हेड की पावर ज्यादा होगी, तो सेम काम करने के लिए 2 हेड काम करते हैं। और आप मान के चलिए जब किसी एक काम को एक व्यक्ति कर रहा होगा और उसी काम को जब 2 व्यक्ति कर रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उस काम को करने में आसानी होगी। तो पहला मैकेनिज्म ये होता है कि जो दूसरा हेड होता है ना वो बाइंड करता है जब आप लेंथनिंग करते हैं, जिसकी वजह से आपको ताकत कम महसूस होती है। ये हमारा पहला मैकेनिज्म है। दूसरा मैकेनिज्म क्या है, देखिए, दूसरे मैकेनिज्म में होता यह है कि अगर आपने क्रॉस ब्रिज साइकिल देखी हो तो हम सीधे आते हैं साइकिल 3rd और 4th के बीच में। 3rd और 4th के बीच में, 3rd और 4th के बीच में क्या था, आप ध्यान से देखो, ये एक्टिन जुड़ा हुआ है, ये मान के चलिए एक्टिन है, और ये किस फॉर्म में था, ये
पावर स्ट्रोक के कंडीशन में था। ठीक है, ये मान के चलिए दोनों हेड इसमें जुड़े हुए हैं इसेंट्रिक यानी कि लैंडरिंग करते समय, ये दोनों हेड इसमें जुड़े हुए हैं। आप ध्यान से देखोगे कि ये फॉर्म, ये जो फेज है, इस फेज में जब हम इस फेज से जब इस फेज में आते हैं, यानी कि जब दोबारा हम देखेंगे कि हमारा जो फेज है वो कुछ इस तरीके से है, यानी कि हेड ऐसे कनेक्टेड है, इस फेज से इस फेज में आने के लिए होता ये है कि आप बड़े ध्यान से समझना है इस चीज को। यहाँ पे जो क्रॉस ब्रिज रहता है तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। अब ये क्या करेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लैंडरिंग हो रही है तो ये बाहर की तरफ जाएगा। तो जब ये बाहर की तरफ जाता है, यानी कि ये बाहर की तरफ जा रहा है और ये इसको पकड़ा हुआ है, जब ये बाहर की तरफ जा रहा है तो ये छूटेगा, और जब छूटेगा तो दोबारा इसके अंदर ये चीज बाइंड होती है। यानी कि इतने से ही फेज में, फेज थर्ड और फोर्थ में ही, फेज नंबर 3 और फेज नंबर 4 में ही आप देखोगे कि ये 2 बार अटैच होता है। कब? जब आप लैंडरिंग कर रहे होते हैं। तो आप देखते हो कि जब आप ऐसे पकड़ के रखा है, आप ये खींच रहा है, उसके बाद तुरंत से आके आपने इस तरह से पकड़ लिया इसको, तो देखोगे यहाँ ताकत ज्यादा महसूस होगी, यहाँ पे ताकत ज्यादा लगेगी, यहाँ पे फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो आप। तो ये कंडीशन कब है? जब आप लैंडरिंग कर रहे हैं। और जब आप कंसेंट्रेट कर रहे हैं, यानी कि जब आप इसको शॉर्टन कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तब आप देखोगे कि सिर्फ एक ही बार ये बाइंड करता है। तो इससे ये पता चलता है कि जब आप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बार क्रॉस ब्रिज जो है वो बाइंड होता है, एक ही बार क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है फेज 3 और फेज 4 में। बट यही चीज जब हम छोड़ते हैं वेट को तो 2 बार होती है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ और ज्यादा हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो सेम अमाउंट के वेट को हम जब छोड़ते हैं तो हमें और कम ताकत महसूस, जोर हमारा कम लगता है, क्योंकि हम बेसिकली ज्यादा फोर्स वहां पे प्रोड्यूस कर पाते हैं। इसी के साथ साथ एक चीज और देखोगे आप कि क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के लिए लास्ट में हमने साइकिल देखी थी, तो देखा था एटीपी का इस्तेमाल था। तो आपने देखा कि जब एक साइकिल कंप्लीट होती है तो एक एटीपी का इस्तेमाल होता है। सेम एटीपी का इस्तेमाल भी आपका इस मूवमेंट में भी हो रहा होगा जब 2 बाइंड करके रखे हुए हैं। तो आप देखोगे कि एक ही एटीपी के इस्तेमाल से 2 बार क्या हो रहा है, 2 बार क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है 3 और 4 फेज के अंदर। इसका मतलब ये है कि जब आप नीचे वेट करते हो तो एनर्जी कम खर्च होती है। क्यों? क्योंकि एक ही एटीपी के अंदर आप 2 बार बाइंड करते हो, 2 बार क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करते हो, जो कि मदद करता है कम एनर्जी बचाने में भी और ज्यादा ताकत लगाने में भी। तो बेसिकली 2 मैकेनिज्म होते हैं। पहला कि जो एक्टिन, जो मायोसिन का हेड है, जब आप ऊपर लाते हो तो सिर्फ एक हेड बाइंड होता है, सिर्फ एक हेड बाइंड होता है। लेकिन जब आप नीचे लाते हो तो दोनों जो हेड होते हैं बाइंड होते हैं, ताकि दबाव कम हो सके। सेम वेट के लाने में भी ऐसा ही होगा। और दूसरा मैकेनिज्म क्या है कि थर्ड और फोर्थ में 2 बार क्रॉस ब्रिज आपको देखने को मिलेगा, और जब भी ये 2 बार क्रॉस ब्रिज होगा तो उससे फायदा क्या है कि आप ज्यादा फोर्स लगाओगे और एटीपी का इस्तेमाल भी कम होगा अपेक्षा जब आप ऊपर उठा रहे होगे। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। तो आपको कैसा लगा ये जान के कि जब आप नीचे वेट करते हैं और ऊपर वेट करते हैं तो क्या चीज इसके अंदर होती है? अगर आपको समझ में आया है, आपको पसंद आया है, तो एक बार कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा। कोशिश करूंगा कि इसकी एक डिटेल लेक्चर में डालूं। आने वाले कुछ लेक्चर्स में मैं सार्कोमेयर का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, और उसके साथ साथ जो मसल्स का एक्टिविटी है, यानी कि इसके कंसेंट्रिक यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जब ये करती है तब, और लैंडरिंग करती है तब, उसका भी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं दूँ।